हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट अकाउंट और जनरल पोस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आप एफसीआई AG3 अकाउंट डिपोर्ट या जनरल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी से इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। इसको देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इस एग्ज़ाम के से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए जो है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। विथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरी आपकी पोस्ट दोस्तों आती है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट की पोस्ट। इसके लिए अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है कॉमर्स में तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है एफसीआई AG3 डिपोर्ट की पोस्ट। डिपोर्ट में भी जो है एनी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिग्री में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में कि जो आपकी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब है इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 27 ईयर। 27 ईयर इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। और जो एज में छूट है वो मिलेगी कैटेगरी वालों को। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो आपको छूट मिलेगी 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWBD को 10 साल की। और जो ये कैटेगरीज हैं इनके लिए छूट जो है यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पे तो आपको सैलरी क्या मिलेगी और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो आपको जो है 28,200 से 79,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। और सैलरी के साथ साथ आपको जो है हाउस रेंट अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, अर्नड लीव, डियरनेस अलावेंस, एडिशनल डियरनेस अलावेंस, मेडिकल चार्जेस, ये फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा और कैसे आपको वर्क करना होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपकी जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की, इसके लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो वर्क रहेगा इसमें आपको क्या करना होगा, ड्राफ्टिंग लेटर्स एंड मेंटेनिंग द डेली वर्क फाइल, ये करना होगा आपको। इसके अलावा आपको जो है रिसीविंग एंड नोटिंग डाउन ऑल द पोस्टल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू कंसर्न अथॉरिटीज़, ये करना होगा। तो ये बेसिक जॉब प्रोफाइल होता है जनरल पोस्ट के लिए। और अगर आपका सिलेक्शन जो है अकाउंट की पोस्ट पे होता है तो इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है इसमें क्या करना होता है आपको, फ्रेम सिंपल लेटर्स, असिस्ट द सीनियर इन मेंटेनिंग द इंट्री ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि आपकी जो आपके सीनियर्स हैं उनकी आप हेल्प करेंगे। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं एफसीआई के गोडाउन्स में, एफसीआई के ऑफिसेज में, उनमें आप जो है अपने सीनियर्स की हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो अकाउंट विंग होती है इसमें आप वर्क करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन डिपोर्ट की पोस्ट पे होता है, अगर आप डिपोर्ट के लिए अप्लाई किए होते हैं तो इसमें क्या होता है आपको, इसमें आप अपने सीनियर्स की हेल्प करते हैं गोडाउन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा आप जो है जो गोडाउन होता है उसकी जो है अपलोडिंग को और उसकी सुपरवाइजिंग लोडिंग में जो है अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें वर्क करते हैं। इसके अलावा आप जो है गोडाउन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये वर्क होता है आपका डिपोर्ट की पोस्ट के लिए। ये आपका जो है जॉब प्रोफाइल है इन तीनों पोस्टों के लिए। और दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट, डिपोर्ट और जनरल, तीनों पोस्ट के लिए कंबाइंड कोर्स हम लेके आए हैं। और इस कोर्स में आपको जो है
फेज 1 के लिए कंप्लीट नोट्स मिलेगा। फेज 2 में जो आपका पेपर 1 होता है, अकाउंट में पेपर 2 भी है, तो अकाउंट का जो पेपर 2 है उसका हम नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो 2 पोस्टें आपकी हैं डिपोर्ट और जनरल में, इसमें केवल आपका फेज 2 में एक ही पेपर होगा। तो ये आपका इन दोनों पोस्टों के लिए कंप्लीट कोर्स है। और अकाउंट में जो आपका पेपर 2 होगा फेज 2 में, उसका जो है नोट्स इसमें नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस कोर्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको प्रिंटेबल ई बुक्स मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। आपके सिलेक्शन के लिए जो भी आवश्यक है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स का जो प्राइस है वो केवल पड़ेगा आपको 999 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी और एग्रीकल्चर वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी हमारे। आप हमारी वेबसाइट से या ऐप से इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, FCI की जो वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे FCI एग्जाम में। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए अफोर्डेबल प्राइस की कोचिंग के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स को बाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका फेज 1, फेज 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे होगा। FCI AG3 में आपका इंटरव्यू नहीं है, ये आपको ध्यान देना है कि इस एग्ज़ाम में आपका जो है इंटरव्यू नहीं होगा। अगर बात की जाए फेज 1 के बारे में कि फेज 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, फेज 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपका फेज 1 में सेक्शनल कट ऑफ बनेगी आपकी, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी। फेज 1 में आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और आपके पास समय होगा करने के लिए 15 मिनट का। इसके अलावा आपका रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और आपके पास समय होगा करने के लिए 15 मिनट का। फिर आपका रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, समय होगा आपके पास करने के लिए 15 मिनट का। नेक्स्ट आपका आएगा जनरल स्टडीज़ का पार्ट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और आपके पास समय होगा करने के लिए 15 मिनट्स का। ये आपका जो पार्ट है रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का और जनरल स्टडीज़ का, ये पेपर ये जो है आपका पार्ट बाइलिंगुअल रहेगा। कुल आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और आपके पास समय होगा करने के लिए 1 घंटे का। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। और दोस्तों अगर बात की जाए फेज 1 के जो है इसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन करने पे 1 मार्क्स मिलेगा। कुल इसमें आपके 100 क्वेश्चन है तो आपको टोटल जो है 100 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही क्वेश्चन करते हो 100 के 100। और इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, ईच सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं करने के लिए। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों 1/4 की। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करिएगा, मिस्टेक्स कम से कम करिएगा, क्योंकि मिस्टेक अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आप जो है फेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आप फेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अच्छे से अपना पेपर दें, जिससे आप फेज 1 क्वालिफाई कर पाएँ। चलिए बात कर लेते हैं फेज 2 के बारे में कि फेज 2 का जो है क्या रहता है इन तीनों पोस्टों के लिए। जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपोर्ट की पोस्टें हैं दोस्तों, पोस्ट कोड डी और पोस्ट कोड जी, इनमें आपका केवल पेपर 1 होगा। फेज 2 में केवल आपका पेपर 1 होगा। अगर बात की जाए अकाउंट की, तो अकाउंट में जो है जिसका पोस्ट कोड ई है, इसमें कुल आपके जो है 2 पेपर होंगे। जो आपका पेपर 1 होगा इन तीनों पोस्टों का एक कॉमन रहेगा, सभी का जो है एक ही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है इन तीनों पोस्टों का। पेपर 2 जो इसमें होगा अकाउंट में, इसका जो है पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, इसका सिलेबस अलग रहेगा, इसका सिलेबस अकाउंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो पेपर 2 की तैयारी आप अगर आप हमारा कोर्स बाई करते हो तो हम पेपर 2 का कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो आपका पेपर 1 है फेज 2 का, उसका केवल हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फेज 1 का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में।
जो आपका पेपर 1 होगा इसमें आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स रहेगा और कुल आपके जो है 120 मार्क्स रहेंगे। एग्ज़ाम की टाइम रहेगी करने के लिए 90 मिनट्स की। और जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होगा फेज सेकंड के लिए, जो कि आपका अकाउंट पोस्ट के लिए रहेगा, इसमें आपका 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स रहेंगे और इसमें आपका कुल मार्क्स होंगे 120। एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसमें आपके पास समय होगा करने के लिए 60 मिनट्स का। तो ये आपका जो है फेज सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। चलिए बात कर लेते हैं फेज सेकंड के पेपर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो आपका पेपर 1 होगा वो आपका जनरल, डिपोर्ट और अकाउंट तीनों का कॉमन होगा। जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। पेपर आपका इंग्लिश में होगा और इसमें आपके पास समय होगा करने के लिए 20 मिनट्स का। फिर आपका दूसरा रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर हिंदी और इंग्लिश, और आपके पास समय होगा करने के लिए 20 मिनट्स का। नेक्स्ट आपका पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर 20 मिनट्स करने के लिए। जर्नल स्टडी का पार्ट 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर, और आपके पास समय होगा करने के लिए 20 मिनट्स का। तो इस तरह से कुल आपका जो है 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के आएंगे और इसमें आपके पास कुल समय होगा करने के लिए 90 मिनट्स का। यहाँ पर 30 रहेगा। इस तरह से कुल आपके जो है 120 मार्क्स आएंगे, 120 इसमें एमसीक्यूज आएंगे। 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा और आपके पास जो समय होगा वो होगा 90 मिनट्स का करने के लिए। ये आपका जो है पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न होगा इन तीनों पोस्टों के लिए। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होगा, जो भी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्टें हैं सभी के लिए कॉमन होगा। तो पेपर 1 की आप तैयारी अच्छे से करिए। और जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा दोस्तों, स्पेशली अकाउंट पोस्ट के लिए, इसमें 2 पेपर है ना, तो इसमें आपका दोनों पेपर जो है सिंगल डे होंगे। आपके दोनों पेपर एक ही दिन में जो है लिए जाएंगे। पोस्ट कोड ई अकाउंट, इसमें आपका 2 पेपर होगा। एक आपका फेज 1 में पेपर हुआ होगा, जब आप फेज 2 में जाएंगे तो पहले आपका एक पेपर होगा, सभी के लिए कॉमन होगा। फिर आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। इसमें आपके जो है जो आपका बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड, इसके क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और आपके पास जो समय होगा करने के लिए वो होगा 60 मिनट्स का। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपका जो है इंग्लिश के सिलेबस में आपका जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल पैराग्राफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस रहेगा इसमें आपका जो है पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट एंड आउटपुट इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डाटा सुफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इंटरफेरेंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों बात की जाए मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है इसके सिलेबस के बारे में, तो इसमें आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशन DI आएगा, इनइक्वलिटीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, नंबर सीरीज आएगा, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आएगा आपके एग्जाम में, डाटा सुफिशियंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, HCF एंड LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आपका एवरेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टर्न। ये आपका सिलेबस रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट आता है उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल स्टडीज़ में बेसिकली आपको जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस 8th लेवल,
करंट अफेयर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होगा अकाउंट पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड जी, इसमें आपका अकाउंट में क्या पढ़ना होगा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको जो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, टैक्सेशन इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, कॉमर्शियल लॉ, इसके अलावा आपका जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये इसका सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंट की पोस्ट के लिए। और जो आपका ये पेपर सेकंड होगा अकाउंट में फेज 2 में, इसका हम कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप अकाउंट के लिए हमारा कोर्स बाई करते हो तो आपको पेपर 1 और फेज 2 का जो पेपर 1 होगा उसका कंप्लीट कोर्स मिलेगा। फेज 1 का पेपर और फेज 2 का पेपर 1, इसका कोर्स मिलेगा। और जो आपकी जनरल और डिपोर्ट वाली पोस्टें हैं इनका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक होगा। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जो आपका फेज 1 का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये सभी के लिए कॉमन होता है। अगर आप AG3 के लिए अप्लाई करते हो किसी भी पोस्ट से तो आपका सभी के लिए कॉमन कट ऑफ बनती है। और ये कट ऑफ आपकी क्या रहती है, जनरल के लिए आपकी रहती है 65 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी लास्ट टाइम, OBC की 63 मार्क्स, ST की 56 मार्क्स, ST की 49 मार्क्स और पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ की कट ऑफ गई हुई थी 45 मार्क्स। तो ये आपकी कट ऑफ थी फेज 1 के लिए। अगर दोस्तों बात की जाए फेज 2 के बारे में, तो फेज 2 में आपका जो जनरल और डिपोर्ट की पोस्टें थी इनमें केवल आपका एक पेपर होता है फेज 2 में। तो इसमें आपके 120 मार्क्स में से जो जनरल वाले थे उनके 73 मार्क्स, OBC के 65 मार्क्स, SC के 63 मार्क्स, ST के 62 मार्क्स, एक सर्विसमैन के 72 मार्क्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के 60 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। तो इस कट ऑफ से आप अपना जो है आइडिया लगा सकते हो कि कैसा कंपटीशन रहेगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका कंपटीशन होता है वो प्रीवियस कट ऑफ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स कम रहे होंगे इसलिए ये कट ऑफ गई हुई थी। और इस बार जो है नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार कंपटीशन हाई रहेगा। तो आप तैयारी को अपनी अच्छे से करें। चलिए बात कर लेते हैं अकाउंट पोस्ट के बारे में। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 फेज 2 में। तो इसमें आपके टोटल जो है 240 मार्क्स रहते हैं, 120 मार्क्स आपके पेपर 1 के, 120 मार्क्स आपके पेपर 2 के। तो इसके बेसिस पे आपकी जो है 240 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ बनती है अकाउंट पोस्ट के लिए। इसमें आपका जनरल थे उनकी कट ऑफ गई हुई थी 206 मार्क्स, OBC की 192 मार्क्स, SC की 172 मार्क्स, ST की 166 मार्क्स, एक सर्विसमैन की 134 मार्क्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की 136 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। तो दोस्तों ये कट ऑफ है अकाउंट पोस्ट के लिए AG3 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको हमारा कोर्स बाय करना है, सैम्पल नोट देखने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।